एक समय की बात है। सोनू अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। मगर सोनू की सौतेली माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह सोनू से बहुत नफरत करती थी, बहुत ज़्यादा। सोनू पूरा दिन काम करती और रात को घर आती। घर में कुछ नहीं होता खाने को, कभी खाती कभी नहीं खाती, कभी भूखा सो जाती, मगर सौतेली माँ उसे कभी नहीं देखती। दूसरी ओर उसकी बहन कारों में घूमती, मजे करती। दोनों सेम उम्र के होने के बाद भी सोनू काम करती और उसकी बहन ऐश करती, घूमती फिरती, घूम फिर के पार्टी करके घर आती। फिर दोनों मिलकर बात करते, सौतेली माँ और बहन अच्छे से खाते पीते ऐश करते, मगर सोनू के लिए कभी कोई परवाह नहीं दिखाते। उससे सारे घर का काम करवाते, झाड़ू पोछा करवाते, खाना बनवाते। सब काम करने के बाद भी उसे कुछ नसीब ना होता सोनू को। सोनू पहले सब्जी बेचती, उसके बाद सौतेली माँ के घर आके किचन का काम करती है, खाना बनाती है। इसी दौरान सोनू की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, मगर सौतेली माँ उसे बोलती है कि नाटक मत कर, सारा काम कर। सोनू की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण सोनू बहुत बीमार पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा। सोनू घर आती है अपनी झोपड़ी में, और घर आने के बाद सोनू के पास खाना नहीं होता है कि वो खा सके, और सोनू भूखा प्यासी सो जाती है। दूसरे दिन सोनू की सौतेली माँ किसी कारण सोनू के पास आती है और सोनू को जोरदार थप्पड़ मारती है कि मनुष तू हमारे घर से निकल जा, तेरी वजह से ही इसके पापा मरे हैं, तुम जाओ यहाँ से। सोनू को जोरदार थप्पड़ लगाती है और सोनू फिर वहाँ से जंगल की ओर निकल जाती है रोते रोते। सोनू जंगल की ओर जाती है और सोनू देखती है एक लकड़हारा एक मोर को मार रहा है, और मोर अपनी जान की भीख मांगता है। सोनू उससे लड़ाई करती है कि तुम क्यों मार रहे हो बेजुबान जानवर को, और मोर की जान बचा लेती है। मगर असलियत में वो मोर नहीं, एक परी होती है। तुरंत मोर परी के रूप में प्रकट होता है। सोनू देखती है और सोच में पड़ जाती है कि ये क्या है। तभी सोन परी सोनू को पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, मगर सोनू बोलती है कि मेरा घर नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी दौरान सोन परी सोनू को सब आशीर्वाद देती है और सोनू की मदद कर देती है। आशीर्वाद देने के बाद जो सोनू को आशीर्वाद मिला होता है वो पूरा हो जाता है। सोनू अपने नए घर जाती है, उसे देखकर
बहुत खुश हो जाती है क्योंकि सोनू पहली बार इतने बड़े और अच्छे घर में रहती। इसी दौरान सोनू एक ठेला भी चलाती और गरीबों की मदद करती। वहीं उसकी मुलाकात राजू से होती है। राजू एक नेक दिल लड़का होता है और दोनों की अच्छी बातचीत होती है। उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। तो सोनू और राजू शादी करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाते हैं और एक साथ सारा काम करते हैं, बाज़ार जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और जहाँ सोनू को परी मिली थी, सोनू वहाँ जाती है राजू को लेके और वहाँ वो बहुत सारे जानवरों की मदद करते हैं, अपने आस पड़ोस में मदद करते हैं। जानवर सोनू को और राजू को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर जहाँ सोनू और राजू इतने खुश हैं, मगर सोनू की सौतेली माँ बिल्कुल खुश नहीं होती। सौतेली माँ और सौतेली बहन कुछ काम ना करने की वजह से अपना घर बेच देते हैं और एक झोपड़ी में आ जाते हैं। तो कर्म का फल यहीं ही मिलता है। कर्म किया करो, अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। वहीं दूसरी ओर सोनू और राजू अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से बिताते हैं और दोनों भगवान को धन्यवाद बोलते हैं कि हम दोनों को मिलवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।